नमस्ते बच्चों। वृत्त वाले पार्ट में हमने वृत्त की परिभाषा और उससे संबंधित जो 2-3 प्रमेय थे उसमें मुख्यतः स्पर्श रेखाखंड सर्वांग होते हैं वो प्रमेय हमने देखा और जो उसकी मूलभूत जानकारी थी वो हमने प्राप्त की। अब हम प्रसंग्रह 3.1 देखेंगे जिसमें पहला प्रश्न दिया है संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेखा AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ये रेखा AB है, वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श कर रही है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर पहले दिया है कोण CAB का माप कितना होगा। ये CAB का माप कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पहले के लिए हम लिखेंगे रेख CA खींचा। रेख CA हमने इसको खींच लेंगे तो और हमें मालूम है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण CAB बराबर 90 अंश। कोण CAB बराबर 90 अंश। ये कथन एक स्पर्श रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय से स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। इस तरीके से कोण CAB बराबर 90 अंश हो जाएगा। बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर स्थित है और क्यों। अभी ये बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर स्थित है ये हमें मालूम करना है। तो दूसरे वाले में सबसे पहले हमें पता है कि त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए CA जो है, अभी कथन 1 से देखा जाए तो कथन 1 से क्या है, कथन 1 से हमें क्या मिलता है, रेख CA लंब है रेखा AB पर। अब इसके ऊपर अब लंब है, इसलिए CA त्रिज्या थी तो CA की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो CA की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब बिंदु C यह रेखा AB से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये लंब है तो ही ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि बिंदु C या रेखा AB से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दूसरा हो गया। अभी तीसरा हमें क्या दिया गया है, तीसरे में D ऑफ AB मतलब AB की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। पूछा है BC की लंबाई ज्ञात करो, तो हम एक रचना कर लेते हैं। BC खींचा, यहाँ पे लिखेंगे रेख BC खींचा। रेख BC खींचा हमने। अब कथन 1 से समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस के प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, कर्ण क्या है, BC का वर्ग बराबर CA का वर्ग धन AB का वर्ग, ये हमें मिला। अब BC का वर्ग क्या हो जाएगा, CA दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर CA दिया है 6 सेंटीमीटर और AB दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसलिए CA की लंबाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये 6 का वर्ग प्लस AB की लंबाई ये भी 6 है,
का वर्ग बराबर 36 प्लस 36 36, ये 2 बार हो गया। अब इसको हम BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 72 और फिर BC बराबर हो जाएगा करणी में 72 और ये आ जाएगा करणी में 36 गुणे 2 और ये हो जाएगा 6 करणी में 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम BC की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन B एंड C बराबर 6 करणी में 2 सेंटीमीटर, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथे में दिया है कोण ABC का माप कितना है। कोण ABC का माप कितना है ये हमें ज्ञात करना है। अब चौथे प्रश्न में यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं समान हैं। कौन कौन सी? AC बराबर AB, प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए ये दोनों समान हो गए। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से क्या हो जाएगा? कोण ABC, कोण बराबर कोण ACB, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से ये हो गया। हम इसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये x अंश है, इसको मान लेते हैं ये x अंश है। यहाँ पर ये कथन नंबर 2 ये ले लिए। अब तीनों कोणों के मापों का योगफल, कौन कौन से कोण है? कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। यहाँ पर त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल या अंतःकोण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 90 अंश है, ये कथन 2 से x, ये भी हो जाएगा x, ये 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर ये 2x बराबर 180 अंश, यहाँ पर x -19, यहाँ पर 2x बराबर 90 और यहाँ पर x बराबर 90/2, इसलिए ये कितना आ गया? 45 अंश। इसलिए कोण ABC बराबर 45 अंश, ये हमें मिल गया। अब इस तरीके से हमने पहले प्रश्न के चारों जो उप प्रश्न थे वो हल किए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु R से RN स्पर्श रेखाखंड है जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करते हैं। लेंथ ऑफ OR कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, कोण MRO का मान ज्ञात करना है और कोण MRN का मान ज्ञात करना है। MRO का और MRN का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों रेखाखंड नहीं दिए गए थे, ये दोनों रेखाखंड हम रचना कर लेते हैं। रेख OM,
रेक ओ एन खींचा। तो यहाँ पर सबसे पहले रेक ओ एम रेक ओ एन खींचा, ये हो गया। अब रेक ओ एम और रेक ओ एन अगर हमने खींचा तो हमें ये पता है कि ये दोनों त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, हमारा वो प्रमेय है। तो उस प्रमेय के आधार पर हम क्या बता सकते हैं इसमें कि अगर बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग होते हैं, ये हमने प्रमेय सिद्ध किया है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए रेक हम ये थोड़ा सा बता देंगे तो चलेगा, रेक ओ एम लंब रेक आर एम तथा रेक ओ एन लंब रेक आर एन, ये स्पर्श रेखा प्रमेय से ये हमें मिल जाता है। चाहिए तो ये कथन एक दे दें। उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि हमें पूछा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। इसलिए आरएम बराबर आर्यन, ये कथन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गए और उनकी लंबाई ज्ञात करनी है कि उनकी लंबाई कितनी होगी। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए कथन 1 से कोण आर एम ओ बराबर 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज आर एम ओ में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें, ओ आर का वर्ग बराबर एम आर का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग। ओ आर का वर्ग बोला जाए ये 10 का वर्ग, एम आर का वर्ग बराबर हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है, और एम ओ हमें दिया है 5, ये दिया है। अब इसमें ये हो जाएगा 100 और यहां पर आ गया एम आर और ये हो गया 25। यहां पर 100 माइनस 25, इधर पे एम आर स्क्वायर, यहां पर आ गया 75 और ये हो गया एम आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लिखेंगे करणी में 75 बराबर ये एम आर हो जाएगा। सिर्फ कितना आया, एम आर, और इसको अगर हल करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, ये करणी में हो जाएगा 25 गुणे 3 बराबर 5 करणी में 3, ये 5 करणी में 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा एम आर, 5 करणी में 3 सेंटीमीटर। इसलिए एम आर बराबर आर्यन बराबर 5 करणी में 3 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं हम कथन 2 से। ये कथन 2 से हमें मिल गया। उसके बाद पूछा है एम आर ओ का माप कितना होगा, एम आर ओ का। तो यहाँ पर दूसरे में देखेंगे हम
समकोण त्रिभुज RMO में कर्ण OR बराबर 10 सेंटीमीटर और OM बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब OM की लंबाई है 1/2 गुना OR के, क्योंकि ये 5 1/2 गुणे 10 है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा इस तरीके से। इसलिए 30 अंश 60 अंश 90 अंश प्रमेय के विलोम से हमें क्या मिल जाएगा? कोण MRO बराबर 30 अंश। ये मिल गया हमें, 30 अंश मिल गया। कोण MRO बराबर 30 अंश। उसी प्रकार उसके साथ वाला जो कोण है, क्योंकि ये समान है, ये कर्ण समान है, ये वाला भी कोण भी समान होगा। इसलिए कोण MRO बराबर होगा कोण NRO। कितना हो गया? ये 30 अंश। दोनों कोण बराबर होंगे और ये हो गया कथन नंबर 3। अभी तीसरे में हमें क्या पूछा है? कोण MRN का माप पूछा है। तो कोण MRN बराबर कोण M, दो कोणों से बना हुआ है, इन दोनों कोणों को मिलाकर बनेगा ये दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। MRO प्लस कोण NRO, यहाँ पर कोणों के योग गुणधर्म इसलिए कोण MRN बराबर 30 अंश प्लस 30 अंश, यहाँ पर कथन 3 से, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण MRN बराबर 60 अंश। ये हमें मिल जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न के सभी उप प्रश्न हल किए। अभी हमें क्या करना है कि तीसरे प्रश्न में रेख आर्यम और रेख आर्यन O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध कीजिए OR जो है कोण MRN और MON दोनों कोणों का समद्विभाजक है। कोण MRN और कोण MON इन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। अगर ये दोनों कोणों का समद्विभाजक है तो हमें पहले ये सिद्ध करना रहेगा कि ये दोनों त्रिभुज अगर परस्पर सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। उस आधार पर हम बता सकते हैं कि OR इन कोण MRN और कोण MON का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले O केंद्र वाले वृत्त में क्या हो जाएगा? हमें रेख आर्यम बराबर रेख आर्यन, ये कथन नंबर 1। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कि बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड, बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड ये हो गया। अब उसके बाद उसमें दिया है रेख OM
लंब है रेख आर्यन, ये स्पर्श रेखा प्रमेय से ये मिल गया। इसलिए कोण OMR बराबर कोण ONR बराबर 90 अंश, ये कथन नंबर 2 ये मिल गया। अब दो समकोण त्रिभुज मिल गए हमें, यहाँ पर ये और ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMR तथा समकोण त्रिभुज ONR में कर्ण दोनों में समान है। ये यहां पर लिखेंगे कर्ण OR बराबर कर्ण OR, ये हो गया सामान्य भुजा। इसलिए और उसके बाद रेख OM बराबर रेख ON, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये मालूम पड़ गया। इसलिए त्रिभुज OMR सर्वांगसम त्रिभुज ONR, यहाँ पर सर्वांग समता की कर्णभुजा कसौटी से ये हो गया। इसलिए कोण MOR बराबर कोण NOR, ये हो गया। ये दोनों कोण हो गए। यहाँ पर कथन नंबर 3 दे सकते हैं इसको, ये कथन 3 हो गया। फिर कोण MRO, कोण NRO, कथन नंबर 4, ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण ये मिल गए। अब ये दोनों कोण अगर एक दूसरे कथन 3 से और कथन 4 से दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो मतलब OR इनकी समद्विभाजक है यहाँ पर, और इधर भी ये दोनों कोण अगर सर्वांगसम है तो इसलिए OR इन दोनों कोणों की समद्विभाजक है। इसलिए कथन 3 तथा कथन 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, रेख OR यह कोण MON तथा कोण MRN की समद्विभाजक है, क्योंकि दोनों कोणों को समान भाग में विभाजित कर रही है। यहाँ पर ये जो दिया गया है पहले, जैसे O केंद्र वाले पर RM बराबर RN हम लिख सकते हैं, उसकी भुजा का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले हमने इसको स्पर्श रेखा से 90 अंश सिद्ध किया, दोनों कोण OMR ONR 90 अंश हैं, और ये समकोण त्रिभुज OMR और समकोण त्रिभुज ONR में कर्ण सामान्य है, और OM ON एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कर्णभुजा प्रमेय से। कोण MOR और कोण NOR ये दोनों बराबर हैं कथन 3 से। उसी तरह से MRO और NRO दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अगर
ये दोनों कोण और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है कि रेख OR या कोण MON और कोण MRN की कोण संधि वजह